जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक की जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। यदि आप बीएड की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा और डीएलएड में भी पूछा जाता है। इस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। इसमें हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग के अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकृति, आवश्यकता एवं महत्व को। अब ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसमें हम बारीकियों को ध्यान में देते हुए बच्चों को शिक्षण देते हैं। तो सबसे पहले जो बीएड के अभ्यर्थी वो खुद सीखते हैं कि कैसे बच्चों को शिक्षण दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की और हमारे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना, एक है सूक्ष्म तथा दूसरा है शिक्षण। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, जैसे सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीव बोलते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ सूक्ष्म का अर्थ हो रहा है गहन, डीप नॉलेज की बात हो रही है। तथा शिक्षण से तात्पर्य है ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण से या शिक्षण के दौरान कक्षा में जो कार्य किया जाएगा एक शिक्षक के द्वारा कि हमें कैसे पढ़ाना, उसे हम कहेंगे शिक्षण। देखिए, आप दूसरे अर्थों में ना ले, यहाँ पर बात हो रही है कि आप डीप कैसे सिखा सकते बच्चों। आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप बता सकते हैं। तो ये क्या है? ये है एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक। जो भी ट्रेनिंग किए होंगे आपने, तो आपको ज़रूर ये चीज़ बताई गई होगी आपके विश्वविद्यालय द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि एक शिक्षक शिक्षण के सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिकृति प्राप्त किया जा सके। छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया, उनकी तकनीक में सुधार किया जा सके। ये सभी बातें आपको भले ही अभी समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी आपको क्या कहना चाह रहा है। इसका आपको मेन पॉइंट यहाँ ये याद रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया था। आप बस ये याद रख लें, डब्ल्यू एलन या एलन भी याद रख लेंगे तो चलेगा। बाद में इसको और विकसित किया गया, तो हम दोनों वाला बताएंगे, 2001 वाला भी बताएंगे और 1963 वाला भी बताएंगे। ये तो एक परिचय है इसका। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये देख लीजिए, डब्ल्यू एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, यानी कि आपको सिखाना जो है तो उसको टुकड़ों में बांट करके सिखाना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं सिखाना, आपको टुकड़ों में, बीच बीच में आपको जांच करते रहना, आपको प्रतिपुष्टि लेते रहना है, आपको योजना बनाना है, सब चीज़ इसमें करना है। बीएम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। ये लगभग जहाँ तक मुझे याद है ये 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। 36 मिनट में ही सारे कार्य कर लेने होते हैं, वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, आप यहाँ 5 से 10 मिनट देख रहे होंगे, ये 5 से 10 मिनट जो है ना, पार्ट वाइज है। ये नहीं कि 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और थोड़ी सी हल्का सा शोर आएगा, उसको आप मैनेज करेंगे क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा जाम लगा है ना, उसी की बसों की आवाज़ आ रही है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, मेरी पढ़ाई पर ध्यान दें। यहाँ ये कह रहा है कि देखिए, ये ट्रेनिंग के समय की बात हो रही है, लेकिन अगर आप शिक्षक बन गए तब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद आप शिक्षण देंगे और शिक्षण देने के बाद आप प्रतिपुष्टि लेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या कमी रह गया। मान लीजिए आपने बच्चों को आज वायुमंडल पढ़ाया, तो वायुमंडल पढ़ाने के बाद आप
पूछेंगे बच्चों से कि सबसे पहले तो आप उसका योजना बना के लाएंगे, हमें क्या पढ़ाना वायुमंडल में, तो आप योजना बना के लाएँ पाठ्य योजना। फिर आप बच्चों को पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद आप प्रतिपुष्टि लेंगे, तो आपको पता चला कि उसमें से कुछ बच्चों की कुछ क्वेरियाँ रह गई है, कुछ वो नहीं समझ पाए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे बच्चों से, तो बच्चे कहेंगे सर ये वाला फिर से बता दीजिए। तो आपके पास फिर से आपको योजना बनानी होगी, अब हम इसे कैसे समझाएं, अब हम इसमें कौन सा तरीका लगाएं, आपको ये सोचना होगा। तो फिर आप योजना लगाएंगे, तो फिर से आप उसको पढ़ाएंगे, शिक्षण देंगे, और फिर से शिक्षण के बाद फिर से पुष्टि लेंगे कि भाई अब तो समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये आप देख लीजिए। इसमें सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को मतलब जो ट्रेनी है, जो बीएड कर रहे हैं, उनको कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। यानी कि उसको ट्रेनिंग में ऐसा सिखा देना है कि आपको आगे जा कर के ऐसा होने वाला है आपके साथ, तो पहले आप सीख लीजिए। इस तकनीक की मदद से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल के छोटे छोटे भागों में तोड़कर भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का प्रयास करता। मतलब यदि कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, मान लो, एक हम बार बार बीएड बोल रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं, तो बीएड कर रहा है तो उसको अभी से तैयार किया जा रहा है कि आप पाठ को कैसे, अब एक ही दिन में एक ही चीज़ तो पढ़ा, मतलब एक दिन में आप 10 पाठ तो नहीं पढ़ा सकते, आप पाठ योजना बना करके गए कि हमको ये पढ़ाना है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि आपको लंबे क्लासेस नहीं लेने हैं, आपको 36 मिनट के अंदर पूरे कंप्लीट कर देना है। तो आप 5 मिनट ले लीजिए, 6 मिनट ले लीजिए योजना बनाने में, 6 मिनट पढ़ाने में, इस तरह करके आपको पहले से तैयार किया जा रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप भीड़ वाली कक्षाओं में जाएंगे। आपकी कक्षा में 40 से 50, कभी कभी तो 100 भी बच्चे हो जाते हैं आजकल, तो आपको वहाँ अराजकता भी नहीं फैलाना, आपको पढ़ाना भी है, तो इसी के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्रों में शिक्षण कौशल पैदा करते हुए छात्रों की पारस्परिक बातचीत को सक्रिय रूप से प्रस्तुत करने और प्रदर्शनों के कौशल को विकसित किया जाता है। विल्किंसन इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षक उम्मीदवार इस पद्धति की मदद से वास्तविक शिक्षण और शिक्षण नियमों का अनुभव करता है। यह विधि शिक्षकों को अपनी और दूसरों की शिक्षण शैलियों को खोजने और प्रतिबिंबित करने के अवसर देती है और उन्हें नई शिक्षण तकनीकों के बारे में सोचने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब, तो इसमें तुम मान लो कि आप एक शिक्षक बन गए, तो आपको अपने बारे में भी खोजने का अवसर देती है और छात्रों के बारे में जानकारी देने का अवसर देती है। मान लीजिए आपने कोई पाठ को पढ़ा दिया, बच्चे ने कहा सर ये वाला हम नहीं समझ पाए, तो अब अपने बारे में सोचने लगता है कि हमने जो ट्रेनिंग की है, हम इसमें से कौन सा विधि लगा सकते हैं कि बच्चे समझ सके। पाठ योजना का निर्माण, हमने पहले ही कहा था, योजना जो हमने कहा था वो है पाठ योजना, ठीक है। करिकुलम फॉर्मुलेशन, छात्र अध्यापक, देखिए यहाँ पर शब्द आया है छात्र अध्यापक, इसको हम लोग आजकल बोलते हैं गुरु छात्र। क्या बोलते हैं? गुरु छात्र। अभी इसको किसको बोलते हैं? तो जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो बीएड के दौरान इंटर्नशिप करना पड़ता है 1 साल का, कभी कभी 9 महीने का भी होता है। तो जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उन्हें स्कूलों में जाके पढ़ाना होता है, तो ऐसे अध्यापक को छात्र अध्यापक कहते हैं। इसको शिक्षण कौशल, आपने शिक्षण कौशल पर आपकी जो टेक्निक है वो वर्णन करना है, व्याख्या करना है, प्रश्न पूछना है, सब चीज़ इसमें आएगा। पाठ योजना आप बना रहे हैं तो आपको पता है कि इस वाले पीरियड में हमें क्या पढ़ाना है। इसके बाद आपको प्रतिपुष्टि भी लेनी होती है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे। ये किसी एक कौशल प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है, और ये चीज़ हम कहाँ सीखते हैं? कक्षा में जाकर के नहीं, ये चीज़ हम ट्रेनिंग के समय ही सीख लेते हैं, जब बीएड या बीटी कर रहे हो तो उसमें। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको पाठ योजना है, और पाठ योजना सभी शिक्षक करते हैं। यदि आप सरकारी अध्यापक हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पाठ योजना बनाते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण छात्र अध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र कहते हैं। हमने आपको कहा कि आपने पाठ योजना बनाया और उसे 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट आप याद रखिएगा, 5 से 10 दे दिया, ठीक है, आपको 6 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है। 6 करके सबको जोड़ लीजिए ना, 36 हो गया। अब दूसरा है शिक्षण। अब आपने पाठ योजना बना लिया, अब मान लीजिए आपने बना लिया कि बच्चों को आज पढ़ाएंगे खाने योग्य भोज्य पदार्थ के बारे में, तो आप जरूर से नोट करके आए होंगे कि हम इसमें कौन कौन सा
टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें मेन पॉइंट आपने लिखा होगा, आपने अच्छी तैयारी की होगी। हमें पढ़ाना होगा पौधों से प्राप्त भोजन, हमें पढ़ाना होगा जानवरों से प्राप्त भोजन, हमें पढ़ाना होगा और भी पर्यावरण के घटकों के बारे में, जो भी आपने सोच के लाया वो आपने पाठ्य योजना तैयार कर ली। अब आप अगला कदम क्या है, आप उसको शिक्षण देंगे। आप बच्चों के क्लास में जाएंगे, आपने देखा पॉइंट क्या क्या लिख के आए, आप उसको डिस्कस करेंगे। और जो आपके प्रशिक्षु हैं, जो आपका योजना के अनुसार, प्रशिक्षु का मतलब ट्रेनी होता है, ट्रेनी जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसे कहते हैं ट्रेनी। वो जाके कक्षा को पढ़ाता है और बताता है कि उसने क्या तैयारी की थी। तो ये नहीं बोलता है देखो हमने ये तैयारी करके आई, वो अपनी तैयारी को अपने तरीके से बताता है और इसकी निगरानी एक प्रशिक्षक करता है। दरअसल देखिए, निगरानी करने का इंटर्नशिप में नियम है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप निगरानी नहीं करेगा तो क्या आप नहीं पढ़ाएंगे? तो आपको पढ़ाना है, आपको बोर्ड में डेट लिखना है, आपको चैप्टर का नाम लिखना है, आपको विषय का नाम लिखना है बोर्ड पर पे, आपको बाएं साइड में खड़ा होना है। तो किधर जब आपको देखा जाता है कि आपको देख रहा होता है कि कैसा पढ़ाता है ये। और कभी कभी बच्चों से भी पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके ये फलना वाले शिक्षक कैसे हैं। तो ये शिक्षण का आपको पहला क्या योजना बना लिए, दूसरा आप क्या करेंगे, आप शिक्षण देंगे, और तीसरा क्या होगा, फीडबैक लेंगे यानी प्रतिपुष्टि। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है। इस प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपने कमियों को सुधारता है। यानी वो जो एग्जामिनर है, आपका जो जांच कर रहा है, एग्जाम तो नहीं हो रहा है, जो आपका ट्रेनर है वो आपको देखता है कि पर्यवेक्षक, हम इन्विजिलेटर कहते हैं, वो आपको देखता है कि इसने क्या क्या कमियां की, अब इसने क्या क्या गलतियां की, इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, वो आपको बताता है एक प्रपत्र के माध्यम से, ताकि आप उसको सुधार सकें। ये देखिए थ्योरी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है ना, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन आपको फिर भी आपको ये सीखना है। फिर है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ियाँ रह गई, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुनः पाठ निर्माण करेंगे, पाठ योजना का फिर से निर्माण करेंगे। आपकी ये गलती रहेगी तो आपको फिर से 5-10 मिनट मिला जाएगा, यानी मान के चलिए 6 मिनट आपको मिलेगा कि आप फिर से उसको तैयार कीजिए, और फिर से तैयार करने के बाद आप पुनः उसको शिक्षण दीजिए, है ना। आपने रीप्लान कर लिया, ये उल्टा हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। आपको उसको फिर से रीप्लान करने के बाद आप फिर से पढ़ाएंगे। आप क्या करेंगे, उसको जो दिक्कत रह गई है उसको आप फिर से पढ़ाएंगे, फिर से शिक्षण देंगे, और इसके बाद फिर से आप प्रतिपुष्टि लेंगे। देखिए आप पहले क्या किए, पाठ्य योजना बनाए, फिर आपने शिक्षण दिया, फिर आपकी फीडबैक ली गई। अब उसमें जो कमियां रह गई उसको आप फिर से योजना बनाएंगे, यानी फिर से जो आपने पाठ्य योजना बना के लाई थी उसमें सुधार करेंगे, और फिर से बच्चों को शिक्षण देंगे, और फिर से आप उसकी प्रतिपुष्टि लेंगे। तो ये 6 चरणों में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण के चक्र जो सर्कल होता है वो देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने पहले क्या किया, पाठ्य योजना बनाया। हमने आपको कहा था कि 36 मिनट लेता है, तो आपने पाठ्य योजना जो बनाई थी तो उसका जो 6 मिनट यहाँ स्कूल में तो नहीं बनाया था, आपने अपने घरों में बनाया था। पाठ्य योजना आपने अपनी, जो आप जहाँ रात में पढ़ रहे होते, यदि कोई ट्रेनी है तो वो अपने हॉस्टल में बनाया होगा पाठ्य योजना, ठीक है। तो उसका जो 6 मिनट है पुनः पाठ्य योजना में जोड़ दिया जाता है। तो पाठ्य योजना बनाने में आपको घर में समय लगा, वो तो कक्षा का समय लिया नहीं, आपने फिर आकर के शिक्षण दिया। अब देखिए ये क्लॉकवाइज चलता है, याद रखिएगा। आपने पहला काम ये किया, और फिर आपके बाद आपने क्या किया, फिर आपने उसको जाके पढ़ाया, 6 मिनट तक ही पढ़ाना है। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि लो आप, प्रतिपुष्टि लेने के बाद यदि कुछ गड़बड़ियां रह गई, आपसे बच्चे नहीं समझ पाए, आपके पास 12 मिनट है कि आप उसमें सुधार कीजिए और फिर से पढ़ाइए, लेकिन 6 मिनट तक पढ़ाना, फिर से प्रतिपुष्टि लीजिए। तो इस प्रकार एक सर्कल पूरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है। अब सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आप मान लीजिए हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपके लिए इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा।
एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकता है। अगर छात्र सपोर्ट करे तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होता है। आगे देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों को देखते हैं। तो यह वास्तविक कौशल है। जी हाँ, अब आप कहेंगे वास्तविक कौशल क्यों है भाई, तो आपको एट ए टाइम आपको फील्ड पर डिसीजन लेना होता है। तो जब आप खुद से लेते हैं ना, तो आपकी जो मजबूती होती है, वो पकड़ बनती है आपको पढ़ाने में। आपकी जो डर है, वो आपकी जो हिचक है, वो ख़त्म हो जाती है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। जी हाँ, आप एक ही चीज़ आप शिक्षण करवा रहे हैं, आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आप 10 चीज़ नहीं करवा सकते हैं एक समय में, क्योंकि समय भी तो देखिए कितना है, 36 मिनट का समय है, आप कितना करवा सकते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। आप देखिए, आप अगर नहीं अभ्यास करेंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो आप क्या होंगे, आप फंस जाएंगे कक्षा में जा कर के। आप झूठ मूठ का अरे कल देखा जाएगा, जो होगा जाके कक्षा में देख लेंगे, तो ऐसे में फंस रहेंगे। तो आपकी जो अभ्यास की प्रक्रिया है वो नियंत्रित रहेगी। नहीं भैया, हमको तो पाठ योजना बनाना है, हमको ये भी देखना है कि कोई कमी तो नहीं रह गया। तो अगर कमी रह गया, बच्चे पूछ दिए, तब हम क्या जवाब देंगे। आपको पहले से तैयार, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं उस तरह। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है पीछे से सपोर्ट करना। ठीक है, पृष्ठ पोषण का क्या मतलब होता है, आपके पीछे हम हैं, तुम बढ़ो ना, हम हैं ना, जो होगा हम, जैसे कि हम बोलते हैं आप लोग तैयारी तो कीजिए, जो दिक्कत होगा हम हैं आपके साथ, जीवन सर आपके हर समय खड़ा रहेगा आपके पीछे। तो ये पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है, मतलब उसको एक हिम्मत आता है कि हमारे पीछे लोग हैं, अगर हम कहीं गलती करेंगे तो हम उसको सुधारने के लिए कोई है, ऐसा। फिर यहाँ सूक्ष्म शिक्षक के उद्देश्य, एम्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि। अभी तो हमने कहा कि आप अकेले जब चलते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन यदि आपका सपोर्ट में कोई खड़ा रहता है ना, आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है। आपको लगता है कि कुछ होगा तो वो संभाल लेगा। छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती। आज कुछ वो सीखा नया, कल अगला दिन कुछ और सीखेगा, और इस तरह वो जान जाएगा कि क्या दिक्कत है और इसे कैसे दूर करना है। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं, उन्हें दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है और एट ए टाइम मिलता है। छात्र अध्यापक को तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है, तुरंत ही यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है कि चलो भाई हम हैं, तो क्या दिक्कत हो गई उसको अभी बता देते, तो उसका जो हमने क्या कहा था वो मूल्यांकन पर होता है, उसमें तुरंत पता देता है देखो आपसे ये मिस्टेक हो रहा है, इसको ऐसे सुधारना है। और जो ट्रेनर होता है तो वो तो बता भी देता है कि इसको इस तरह करें। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। दक्षता का मतलब होता है कौशल, कम समय में, बिल्कुल कम समय में होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है, यानी तोड़ करके टुकड़ों में छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। उसके अंदर इतनी टैलेंट आ जाती है कि बार बार यदि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दे रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप आराम से एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। हाँ, क्योंकि उसी समय बच्चे पूछ लेंगे ना, बाद में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, यहाँ पर तो साथ ही साथ आकलन भी हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि कितने सवाल पूछे जा रहे हैं आप देख लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। जी हाँ, अंतः प्रक्रिया है कि नहीं, अंतः प्रक्रिया। अब देखिए, आप खुद से योजना बना रहे हैं, आपको प्रतिपुष्टि मिल रही है, आप फिर सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं, अरे भैया आप क्या करें। किसी बच्चे ने पूछ दिया कि आप बच्चे से पूछें चंद्रमा दूर है कि दिल्ली, तो बच्चे ने कह दिया कि दिल्ली दूर है, चंद्रमा नज़दीक है। तो आप अब उससे पूछेंगे कैसे भाई, तो बोलेगा चंद्रमा दिखाई देता है, दिल्ली दिखाई नहीं देती है। ये कॉमेडी टाइप का है, लेकिन आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे हम कैसे उसको समझाएं कि दिल्ली दूर नहीं है, चंद्रमा दूर है। इसके बाद आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी घूमती है कि सूरज, तो बच्चे कह देंगे, अपने बच्चे से पूछा तो कहेगा नहीं सूरज घूमता है, पृथ्वी घूमती तो हम क्यों नहीं घूमते हैं। तो आपको तुरंत सोचना होगा कि अब कैसे इसका जवाब दें, कैसे इसको हम ये करें।
तो आप उसको समझाएंगे विभिन्न क्रियाकलापों से। तो ये तो अंतर प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। जब आप बच्चों के साथ घुल मिल करके बच्चों की समस्याओं को दूर करते हुए पढ़ाते हैं तो बच्चे आपसे घुल मिल जाएंगे, आपसे आपके संबंध गाढ़े होंगे। सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। दरअसल जो हम शिक्षण की प्रक्रिया ही व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। हम दरअसल उसके व्यवहार को सुधारना चाहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, हमारा उद्देश्य होता है कि हम क्या करने वाले हैं, तभी तो हम योजना बनाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, जब आप योजना बनाते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम ये चीज़ आज सिखाने वाले हैं तो इसका विकास बच्चों में होना चाहिए, ये चीज़ वो सीखना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, औपचारिक का मतलब होता है जब आप पढ़ाई को, आज जब शिक्षण को एक किसी डिग्री के लिए प्राप्त कर रहे होते हैं तो वो औपचारिक हो जाता है। जब हम अनौपचारिक की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर किसी डिग्री की बात नहीं होती, सीखने की बात हो। जैसे घर में पढ़ते हैं तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, अब आंगनबाड़ी में पढ़ते कोई डिग्री नहीं मिलती, तो यहाँ तो दोनों हो रहा है, वो सीख भी रहा है और साथ में क्या हो रहा है, उसे डिग्री भी मिल रही है, तो दोनों हो गया उसके लिए। सूक्ष्म शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे तर्क होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। देखिए, आप कहेंगे आप एक ध्रुवीय कैसे, दो ध्रुवीय क्यों नहीं, तो एक दरअसल शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं, आप पहले ये समझिएगा। पहला ध्रुव होता है शिक्षक, दूसरा ध्रुव होता है छात्र और तीसरा ध्रुव होता है पाठ्यपुस्तक। ये 3 ध्रुव होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही एक ध्रुवीय। जितने एक ध्रुवीय नहीं, त्रिध्रुवीय, सॉरी हमने एक कह दिया, त्रिध्रुवीय, हमने तीनों ध्रुव को बता ही दिया। तो देखिए, पहला ध्रुव तो हो गया शिक्षक जो सबसे, दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी और तीसरा होगा पाठ्यपुस्तक। क्योंकि आप पाठ्य योजना जो बना रहे हैं पाठ्यपुस्तक के हिसाब से ही बना रहे हैं, अपने मन से नहीं बना रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षक की आवश्यकता और महत्व, आखिर सूक्ष्म शिक्षक की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षक की जो आवश्यकता है तो निम्नलिखित कारणों से पड़ी है। चूँकि सूक्ष्म शिक्षक एक लचीली प्रविधि है। लचीली प्रविधि का मतलब वो होता है जिसमें आप एट ए टाइम बदलाव कर सकते हैं, जो विषय और परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित हो। जैसी परिस्थितियाँ, अब आपने पाठ्य योजना बना के लाया, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपसे हमसे इस प्रकार का अजीब सवाल पूछा जाएगा। जो इस प्रकार का अजीब सवाल पूछा जाएगा उसके लिए आप तैयार नहीं थे क्या? नहीं। तो ये परिस्थितियों पर आधारित है कि नहीं? पाठ्य अवधि और विषय की जटिलताओं को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षक अति आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्रदान हो जाता है, तुरंत ही सपोर्ट प्रदान कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर आपने डीप पढ़ाया है तो आपको पता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपने डीप नहीं पढ़ाया, आपने हवे में पढ़ा दिया, आपने नोट्स नहीं लिखाया, उसको समझाया नहीं, तो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट करके आएंगे। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, पहला है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। अब बताइए कि अगर आपका शिक्षक डीप नॉलेज दे रहा है तो कौन ऐसा छात्र होगा जिसको ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आपने प्रतिपुष्टि कर रही है, आप दे रहे हैं, आप उसका फीडबैक दे रहे हैं, आप कहाँ तक समझे, नहीं समझे, तो आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं, आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। कौशल प्राप्ति अवस्था, स्किल एक्विजिशन फेज, इस अवस्था में छात्र अध्यापक, देखो कौशल किसको मिलेगा? टेक्निक, कौशल का क्या मतलब होता है? स्किल, टेक्निक किसको मिलेगा? छात्र अध्यापक को, जिसको गुरु छात्र कहते हैं, वो सीखेगा। अरे भाई, हमने तो ट्रेनिंग में ये सब सीख लिया था कि क्या क्या समस्या आएगी विद्यालय, हम तो तैयार हैं, हमारा स्किल डेवलप हो गया है। उसे पाठ्य योजना तैयार करने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसे शिक्षण पढ़ाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसमें वो निपुण हो जाएंगे और तब तक मेहनत करेंगे, बार बार ये चीज़ करेंगे तो वो स्किल्ड हो जाएंगे, वो दक्ष हो जाएंगे, उसके अंदर वो टेक्निक आ जाएगी। तो इसमें दो कौशल प्राप्ति में 2 चीज़, एक तो प्रतिपुष्टि होगा कि भाई दिक्कत आ गई, अब हम क्या करें, तो सूक्ष्म शिक्षण उसमें नियोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। जैसे हमसे किसी ने, बच्चे ने पूछ दिया कि सर अब क्या होगा, ऐसा कुछ, या कुछ को कोई समस्या कहेगा, हमको डर लगता है, हम मैट्रिक का परीक्षा देने वाले या सीटेट का देने वाले हैं, हमको लगता है कि घर वाला मारेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। तब एट ए टाइम आपने तो इसकी योजना नहीं बनाई थी,
अब आप इसमें नियोजन करेंगे कि हम इस बच्चे को कैसे हैंडल करें, ये तो डरा हुआ है, इसके अंदर के डर को कैसे निकालें। तो इसमें तुरंत नियोजन करना होता है। स्थानांतरण अवस्था यानी ट्रांसफर फेज, इस अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करता है। यानी उसने जो ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो उसने थ्योरी देखी है, जो उसने सीखा है, अब उसको ट्रांसफ़र करेगा किसमें, रियल क्लास में। और जो उसने थ्योरी की थी उसमें ये डर नहीं था उसके अंदर, अब वो रियल क्लास में उसके अंदर हलचल मची रहेगी, और जब बार बार वो कक्षाओं को लेगा तो उसके अंदर डर निकल जाएगा और एक अच्छा शिक्षक बन के निकलेगा। तो ये पाठ योजना क्लास वेरी ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरे लिए मैंने आपके लिए अच्छी क्लास लाई, इसके लिए एक लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो अब तो कर लो भाई। इसी तरह की क्लासेस आपको मिलने वाली है। मिलते हैं अच्छी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।